हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लास्ट फर्नेस यूट्यूब चैनल। मैं हूं श्रीधर मल्लिक और आज का ब्लास्ट फर्नेस टॉपिक है CRI। CRI क्या है, आज उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। उसको कैसे निकालते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, मैं आज आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, तो आप लोग को आसानी होगा ब्लास्ट फर्नेस चलाने की। तो ये है CRI क्या होता है। CRI का फुल फॉर्म में है कि कोक रिएक्टिविटी इंडेक्स कितना होना चाहिए ब्लास्ट फर्नेस के लिए। ज्यादा होने से अच्छा है कि कम होने से अच्छा है, तो मैं आपको आज बताऊंगा। तो मेनली सबको ब्लास्ट फर्नेस में मैक्सिमम लोग को पता है कि CRI जितना कम हो तो उतना अच्छा है। CRI कम होगा तो CSR आपकी बढ़ेगा, मगर एक लिमिट रहता है। ऐसा मतलब ये नहीं कि CRI ज्यादा से ज्यादा कम हो जाए, मगर सही नहीं है। तो और ज्यादा हो जाएगा वो भी प्रॉब्लम है ब्लास्ट फर्नेस के चलाने के लिए। अब ब्लास्ट फर्नेस में सबको पता है कि सबसे बड़ा रोल जो है ब्लास्ट फर्नेस की मेटलर्जिकल कोक है। विथआउट टू कोक ब्लास्ट फर्नेस चलेगा नहीं। कम कर सकते हैं मगर जीरो नहीं कर सकते। तो इसीलिए कोक ऐसा चीज है जो ब्लास्ट फर्नेस के लिए उसको जानना बहुत जरूरी है। क्या क्वालिटी है ब्लास्ट फर्नेस की, कोक होना चाहिए। तो आगे मैं वो चीज बताऊंगा, आगे में जो वीडियो मैं करूंगा उसकी कोक के बारे में बताऊंगा। मगर आज ये CRI बारे में बताने वाला हूं कि CRI क्या है और क्या उसका इंपोर्टेंस है और उसको कैसे निकालते हैं, लाभ वाला कैसे निकालते हैं, क्वालिटी टीम कैसे निकालते हैं CRI। तो वो आपको मैं वो थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, तो आप लोग खुद भी निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि CRI टेस्ट कैसे करते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहले CRI क्या है, व्हाट इज CRI। CRI इट मेजर हाउ फास्ट कोक रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर। तो आपको सब पता है कि जो रिएक्शन होता है C प्लस CO2, ये बनता है 2CO। हाई CRI कोक रिएक्ट फास्ट, ओके। लो CRI क्या होता है, कोक की स्ट्रेंथ बढ़ाता है और फर्नेस स्मूथ रहता है और मोर ऑप्टिमाइज रेंज में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हो और बहुत कम हो। तो क्या इंपोर्टेंट है CRI की, ये क्या करता है CRI, कंट्रोल द सॉल्यूशन लॉस रिएक्शन, गैस फ्लो एंड परमेबिलिटी, डायरेक्ट इंपैक्ट विथ फ्यूल रेट। तो इसीलिए देखो मेनली कोक क्या ना, ब्लास्ट फर्नेस में आपको सबको पता है 65 to 70% कस्टिंग में कोक का आता है। तो इसीलिए ये कोक की क्वालिटी CSR, CRI, कार्बन, ये सब आस कोई भी क्वालिटी कोक की सबकी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसीलिए वो हम लोग को अच्छा से क्वालिटी से चेक करके फर्नेस चलाना पड़ता है, चलाना चाहिए। तो इसीलिए मोर देन 25 हम लोग बोलते हैं कि पुअर। तो वो क्या करता है, मोर देन 25% होगा तो पुअर एंड हायर सॉल्यूशन रिएक्शन लॉस रिएक्शन होगा, फाइन जनरेशन होगा। तो इसीलिए लोअर CRI कवर द गिव्स बेटर परमेबिलिटी एंड लोअर फ्यूल रेट। तो लोग और फर्नेस का स्टेबल भी रहता है। तो इसीलिए CRI मिनिमम रेंज जो है 23 to 25, 24 ठीक है, 25 तक चलेगा, मगर उसके ज्यादा रहने से इफेक्ट होता है। तो इसीलिए तो उसको चलिए हम कैसे उसको निकालते हैं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो CRI
जो है, मैं बोल देता कि CRI क्या होता है, कोक रिएक्टिविटी इंडेक्स। ओके, इट measures how fast coke react with carbon dioxide CO2 at high temperature। ओके, हाई CRI, कोक रिएक्ट फास्ट, ये आपको याद रखना पड़ेगा, रिएक्ट फास्ट। लो CRI improve coke strength और stable the furnace। लो फाइन्स generation provide better permeability। lower fuel rate, more than 25% is poor quality of coke। ठीक है, ये CRI का मेन्यू ये है। तो इसको कैसे निकालते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं उसको। CRI कैसे निकालते हैं, CRI परसेंटेज कैसे निकालते हैं। CRI परसेंट जो है, पहले आप एक इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट डिवाइडेड बाय इनिशियल इंटू 100। आप सोच लीजिए इनिशियल वेट जो है आप ले लीजिए, इनिशियल वेट जो है आप ले लीजिए 200 ग्राम। ओके, और साइज, कोक साइज ले लीजिए, कोक साइज 19 mm टू 21 mm। टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा, टेम्परेचर जो है टेम्परेचर 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। गैस CO2 और फ्लो, गैस फ्लो
5 नॉर्मल मीटर क्यूब पर आवर। टाइम आप दे दीजिए, टाइम आप दे दीजिए 2 आवर। तो उसके बाद आप फाइनल वेट ले लीजिए। फाइनल वेट, इसके बाद 2 घंटा के बाद आप जब निकालेंगे उसका फाइनल वेट लीजिएगा, क्योंकि आप जो इनिशियल वेट लिए थे उसके बाद आपको फाइनल वेट कितना हुआ, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन हुआ ना, आपने टेम्परेचर दिए हैं और गैस भी दिए हैं, तो रिडक्शन होगा 2 घंटा में कितना रिडक्शन हो रहा है, तो वैसा लेंगे तो ऑब्वियसली उसका वेट कम होगा। सोच लीजिए आपका फाइनल वेट आया 150 ग्राम। ठीक है, तो फाइनल वेट कितना होगा तो हिसाब से आप निकाल दीजिए CRI। तो CRI आपका आ जाएगा, इनिशियल वेट आप लिए थे 200 ग्राम माइनस ये कितना लिए थे, फाइनल कितना आया 150, इनिशियल वेट कितना है 200 इंटू 100, ये हो गया 50/200 इंटू 100। 2 2 जा 2 5 जा, दैट मीन्स 20 50 या आएगा 50/200 इंटू 100, तो ये आप आ जाएगा बाई 200, तो 25। फाइनल वेट आपका आ गया, सोचिए 155 ग्राम। तो CRI क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, इनिशियल वेट, इनिशियल वेट कितना था 200 माइनस फाइनल वेट कितना आया 155 डिवाइडेड बाई इनिशियल वेट 200 इंटू 100, ये आपका आ गया 45 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा 20 कट 2 एंड 45 22.5%। तो ये हिसाब से आपका CRI आया 22.5%। तो ये कल ये CRI निकालने का एक बहुत इजी मेथड है, तो आप ये हिसाब से लेके आप CRI निकाल सकते हैं। तो इसीलिए, और बाकी जो ओवरऑल आइडिया CRI मैंने बता दिया हूं, और बाकी CSR इसी तरह हम लोग CRI तो ये बहुत इजी मेथड में हम लोग CRI को निकाला है, तो इसी तरह आप भी निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।